मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के व्यवसाय अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 6 समांकों का वर्गीकरण, सारणीयन तथा प्रस्तुतिकरण। आज का टॉपिक हमारा है चित्रों द्वारा समांकों का प्रदर्शन और उसकी उपयोगिता या आवश्यकता या इसका महत्व। तो हम स्टार्ट करते हैं। चित्रों द्वारा समांकों का प्रदर्शन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो समांक होते हैं वो स्वयं कुछ नहीं बोलते, यानी उनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। साथ ही इन्हें हम सारणी के रूप में प्रस्तुत तो कर सकते हैं, लेकिन सारणी के रूप में भी जो प्रस्तुत किए जाते हैं समांक वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते और सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति उनसे आसानी से निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। और साथ ही जो इस तरह के जो समांक हैं जिन्हें हम सारणी द्वारा प्रस्तुत करते हैं वह नीरस होते हैं, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो समांक हैं उन्हें हम चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सके। ये चित्र मानचित्रों के रूप में ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे दंड, आयत, वर्ग और वृत्त आदि के रूप में हो सकती हैं। इन विधियों के द्वारा सांख्यिकी जो तथ्य हैं या सांख्यिकी के जो समांक हैं उन्हें सरलता से समझा जा सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता या आवश्यकता कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसके पहले हम कुछ बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहला है तथ्यों को सरल व बुद्धिगम्य बनाना, दूसरा है आकर्षक एवं प्रभावी, तीसरा है समय व श्रम की बचत, चौथा है तुलनात्मक अध्ययन संभव, पांचवा है व्यापक उपयोगिता और छठवां है विस्तृत जानकारी प्रदान करना। तो स्टार्ट करते हैं पहले बिंदु से। तथ्यों को सरल व बुद्धिगम्य बनाना। चित्र दृष्टिगत सहायक है जिसकी सहायता से हम एक नज़र में ही संख्यात्मक तथ्यों को समझ सकते हैं तथा तथ्यों को सरल बुद्धिगम्य बना देते हैं। चित्रों के माध्यम से तथ्यों की समस्त विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे यदि दो देशों के मध्य आयात निर्यात का अध्ययन समांकों के रूप में किया जाए तो अधिक स्पष्ट नहीं होगा, परंतु जब उन समांकों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह सरलता से स्पष्ट हो जाता है। तो जो चित्र होते हैं वह या चित्रों की सहायता से जो हमारे संख्यात्मक आंकड़े हैं, संख्यात्मक तथ्य हैं या समांक हैं, उन्हें हम एक नज़र में समझ सकते हैं। उन्हें देखते ही हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। जो चित्र होते हैं वो हमारे समांकों को सरल और आसानी से समझने योग्य बना देते हैं और चित्रों के माध्यम से ही जो हमारे समांक हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनकी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं, उनकी विशेषताएं समझ में आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चित्रमय प्रस्तुतिकरण है वह हमारे सांख्यिकीय समांकों को जो कि जटिल होते हैं उन्हें आसान और सरल बना देता है। इसी क्रम में अगला है आकर्षक एवं प्रभावी। चित्र संख्यात्मक आंकड़ों की तुलना में अधिक आकर्षक एवं मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालने वाले होते हैं। चित्रों की ओर मनुष्यों का ध्यान अनायास आकर्षित हो जाता है, जबकि नीरस अंकों में वह अपना 1 मिनट समय भी नहीं लगाना चाहता। एक सामान्य व्यक्ति जिसे कि सांख्यिकी का कोई ज्ञान नहीं होता वह भी चित्रों से आसानी से समझ लेता है। तो जो चित्र होते हैं वो संख्यात्मक आंकड़ों की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं, यानी जो चित्र हैं वो आकर्षक भी होते हैं और किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसके मन के अंदर वो अपनी एक छाप छोड़ देते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। और मनुष्य की प्रकृति होती है कि वह चित्रों की ओर शीघ्र आकर्षित होता है। तो ऐसी स्थिति में जब सांख्यिकी विश्लेषण चित्रों द्वारा किया जाता है या उसका प्रस्तुतिकरण चित्रों द्वारा किया जाता है तो जो मनुष्य होते हैं वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं और जो आंकड़े होते हैं या संख्यात्मक जो आंकड़े होते हैं उनमें उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें इतना उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा और ऐसी स्थिति में वो उन आंकड़ों पर, उन तथ्यों पर वो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति जिसे सांख्यिकी का कोई ज्ञान नहीं होता वह भी चित्रों से आसानी से समझ लेता है, यानी एक साधारण व्यक्ति जिसे संख्यात्मक आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण का कोई ज्ञान नहीं है
वह भी इन्हें चित्रों के द्वारा से आसानी से समझ सकता है। अगला है समय व श्रम की बचत। तो चित्रों को समझने व उनके निष्कर्ष निकालने में मस्तिष्क पर अधिक भार नहीं डालना पड़ता। एक व्यक्ति जो संख्यात्मक तथ्यों को समझने में घंटों नहीं लगाना चाहता, वह उन्हें चित्र में प्रदर्शन के द्वारा मिनटों में आसानी से समझ लेता है। इस प्रकार चित्रों के द्वारा प्रदर्शित समंकों को समझने में समय व श्रम की बचत होती है। यही कारण है कि आर्थिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों आदि में चित्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं या सांख्यिकीय तथ्य हैं, जिन्हें समझने के लिए एक साधारण व्यक्ति को घंटों लगते हैं, यानी काफ़ी समय लगता है, उन्हें चित्र द्वारा वह आसानी से मिनटों में समझ सकता है, यानी कुछ समय में ही उसको वो आसानी से समझ लेता है। अपन ये कह सकते हैं जो चित्र में प्रस्तुतिकरण है वह घंटों का काम मिनटों में कर देता है, यानी जो वह काम जिसमें हमें बहुत अधिक समय लगने वाला है उसको हम बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम चित्र में प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वहाँ हमारे समय और श्रम, यानी हमारा समय भी बचेगा और हमारी मेहनत भी हमें कम करनी पड़ेगी, दोनों में ही बचत होती है। और वर्तमान में जो आर्थिक समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनके अंदर भी चित्र में प्रस्तुतिकरण का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। अगला है तुलनात्मक अध्ययन संभव। चित्र में प्रदर्शन के द्वारा अध्ययन करना अधिक सुविधाजनक है। जैसे सामान्य व्यक्ति मुद्रास्फीति के समंकों को शायद आसानी से न समझ सके, परंतु चित्र के द्वारा स्पष्ट करने पर यह तुलना की जा सकती है कि पूर्व की तुलना में मुद्रास्फीति की दर कितनी बढ़ी या घटी। तो जो चित्र में प्रस्तुतिकरण है वह तुलनात्मक अध्ययन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं या मुद्रास्फीति दर की बात करते हैं तो शायद सामान्य क्षमता रखने वाले या योग्यता रखने वाले व्यक्ति इसे आसानी से न समझ सकें, न समझ पाए, लेकिन जब यही मुद्रास्फीति की दर को जब हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे आसानी से समझा जा सकता है कि वर्तमान में हमारी मुद्रास्फीति दर क्या है और पूर्व में क्या थी और उससे पूर्व क्या थी, यानी चित्र के द्वारा हम आसानी से उसमें परिवर्तन को समझ सकते हैं। अगला है व्यापक उपयोगिता। चित्रों को आसानी से समझा जा सकता है तथा वह अपनी ओर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। अतः प्रदर्शनियों, व्यापार तथा औद्योगिक मेलों, सार्वजनिक उत्सवों, सांख्यिकी प्रतिवेदनों आदि में इनका प्रयोग संभव होने लगा है। मानव मस्तिष्क आकर्षक चित्रों की ओर अनायास आकर्षित हो जाता है। इस मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का लाभ आधुनिक प्रचार एजेंसियां उठा रही हैं और वह अपनी वस्तु का प्रचार आकर्षक व सुंदर चित्रों के माध्यम से कर रही हैं। तो जो चित्र है, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि चित्रों से हम आसानी से किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से उसे चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। वह अपनी ओर व्यक्ति को आकर्षित, जो चित्र होते हैं वह व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसा कि मानव स्वभाव है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये जो चित्र होते हैं वो मनुष्यों के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे मनुष्य उन चित्रों की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में आजकल जो एग्जीबिशंस लगती हैं, प्रदर्शनियां हैं, ट्रेड फेयर है, व्यापारिक मेले हैं, सार्वजनिक पब्लिक कोई ओकेजन है, ऐसी स्थिति में हर जगह चित्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसी स्थिति में जो एडवर्टाइज एजेंसीज हैं वह इस मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का या इस मनोवैज्ञानिक क्रिया का लाभ उठा रही हैं और अपनी वस्तु का, यानी अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो अच्छे, सुंदर, आकर्षक चित्रों के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे मनुष्य अधिक उनकी ओर आकर्षित होंगे और उन्हें लाभ प्राप्त होंगे। अगला है विस्तृत जानकारी प्रदान करना। एक चित्र के द्वारा किसी तथ्य की विद्यमान प्रवृत्ति व उस प्रवृत्ति में परिवर्तन को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यद्यपि यह जानकारी समग्र सारणी में भी दी होती है, परंतु उसके द्वारा प्रवृत्ति को पता करना व उस प्रवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है ज्ञात करना कठिन कार्य होता है। तो विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, तो जो चित्र में प्रदर्शन है या चित्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उससे
अभी वर्तमान में हमारे व्यवसाय की या हमारे अनुसंधान के क्षेत्र की क्या प्रवृत्ति है, उसमें प्रवृत्ति किस ओर होनी है, या ना उसमें जो प्रवृत्ति का जो परिवर्तन है वो किस तरह से परिवर्तन होगा, इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। अब चूंकि ये सभी प्रवृत्तियाँ या प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन सारणी में भी दिए होते हैं, लेकिन उनसे इन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता, उनके बारे में आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो चित्रमय प्रस्तुतिकरण है या चित्रों द्वारा जो प्रस्तुतिकरण है, उसके द्वारा इस तरह की जो कठिन कार्य हैं उन्हें भी आसानी से समझा जा सकता है। सो स्टूडेंट, ये था चित्रमय प्रदर्शन और उसकी उपयोगिता, जो आपको समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।